नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 18 घंटे ये एक मुहावरा बन गया है और ये कहा जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, यानी वो पूरी नींद भी अपनी नहीं लेते हैं। तो जो 18 घंटे जो लोग काम करते हैं, क्या उनको ये 18 घंटे काम करना चाहिए? और ख़ास तौर पे क्या आप कल से प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर 18 घंटे काम करने वाले ब्रिगेड में शामिल हों या ना हों? 18 घंटे काम करने वाला ये जो कानून आया है, नया श्रम कानून, जिसमें आपको 12 घंटे की शिफ्ट कराई जा सकती है, इन सब चीज़ों का क्या मतलब है? इस पे एक आया है रिसर्च, और कैलिफोर्निया का रिसर्च है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का। इसमें कोई किसी की साजिश नहीं है। और ये जो रिसर्च है ये बता रहा है कि जो 18 घंटे काम करने वाले लोग होते हैं वो बेहद स्वार्थी होते हैं। मतलब जो नींद पूरी नहीं करने वाले लोग होते हैं वो बेहद स्वार्थी होते हैं और लोगों पे दया, उपकार वगैरह करने के बजाय वो निजी स्वार्थ देखते हैं। ये वैज्ञानिक रिसर्च है। आज इस रिसर्च पे बात करेंगे। इसके अलावा ये जो ज़्यादा घंटे काम करने का चलन है या ज़्यादा घंटे काम करने को महिमा मंडित किया जाता है, ये राजनीतिक रूप से, मानवाधिकार के नज़रिए से और मेडिकल साइंस के हिसाब से कितना सही है, कितना गलत है, इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हम जो श्रम और साधन लगा रहे हैं उसमें हिस्सेदारी आपकी भी हो तो आप कुछ भुगतान कर सकते हैं। QR कोड हमारा स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा और एक UPI ID भी डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। तो पहले बातचीत शुरू करते हैं इस खबर से कि ये जो रिसर्च आया ये क्या आया है। इसके बाद इसकी डिटेल्स में जाएंगे। दूसरी जो स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता है उस पर जाएंगे, सरकार के कानून की बात करेंगे और साथ में ये भी पता करेंगे कि पूरी दुनिया में ये जो कानून बन रहा है ये किस दिशा में जा रहा है और भारत के लोग कैसे हैं, ईमानदार हैं, हरामखोर हैं, सोते हैं, काम करते हैं, नहीं करते हैं, इस पे भी बात होगी। तो ये जो कानून है ये कहता है कि नींद पूरी न करने वाले लोग स्वार्थी होते हैं और उनके अंदर दूसरों की भलाई की भावना नहीं रहती है। अब अगर देश का प्रधानमंत्री नींद पूरी नहीं करेगा तो समझिए वो परिहित नहीं करेगा, वो अपने स्वार्थ के बारे में सोचेगा। ऐसा ये रिसर्च कहता है और आप ऐसा करेंगे तो आप भी ऐसा करेंगे। और ये कह रहे हैं कि अगर 1 घंटे भी आपकी नींद में खलल पड़ जाए तो भी आप स्वार्थी हो जाते हैं। 82% तक आपके परोपकार की भावना पे नींद पूरी ना होने का असर पड़ता है। यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया कि 78% तक आपके अंदर अगर आप अपनी नींद पूरी ना करें तो आपकी परोपकार की भावना पर 78% तक असर पड़ता है, 78%। और क्या किया इन लोगों ने कि पहले लोगों को कहा 8 घंटे रोज़ सोइए। इसमें इन्होंने काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया था इस सर्वे में, और जब वो 8 घंटे सो लिए तो उनके ब्रेन की स्कैनिंग की और उस हिस्से की गतिविधि देखी जिसमें परोपकार की भावना आने पर कुछ स्कैनिंग में दिखाई देता है। फिर इन्होंने क्या किया कि उन्हीं लोगों को सोने नहीं दिया और उसके बाद फिर उनके ब्रेन का स्कैन किया तो वो जो हिस्सा जिसमें परोपकार की भावना आती है, लोगों की मदद के लिए जो हिस्सा दिमाग का मनुष्य के प्रेरित करता है, उसका हालचाल बिल्कुल बदल चुका था और वो परोपकार से स्वार्थ की तरफ मुड़ गया था। और ये पूरे का पूरा रिसर्च जो हुआ है उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि नींद कितनी महत्वपूर्ण है। हालांकि हम पहले से जानते हैं नींद कितनी महत्वपूर्ण है और नींद को लेकर पहले से बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में हैं। जैसे कि अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे तो आपको हो सकता है कि शुगर की बीमारी हो जाए, मधुमेह हो सकता है आपको, और ये नींद पूरी ना होना आपके अंदर जंक फूड खाने की इच्छा को बढ़ाता है और उसके कारण आप शुगर की तरफ जा सकते हैं। आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, हड्डियों में जाली पड़ सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है आपको। इसके अलावा कैंसर, कई रिसर्च में ये पता चला है कि कम नींद लेने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है और शरीर की कोशिकाओं को काफ़ी नुकसान होता है। हार्ट अटैक को लेकर भी ये धारणा है कि जो लोग नींद पूरी नहीं करते उनके शरीर के अंदर की मरम्मत और साफ़ सफाई का काम जो नींद के समय होता है
दरअसल हम जब सो रहे होते हैं तो शरीर मेंटेनेंस का काम कर रहा होता है, उस मेंटेनेंस के काम पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से जो टॉक्सिन्स होते हैं, विषाक्त पदार्थ होते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ता है और आपका ब्लड प्रेशर वगैरह गड़बड़ा जाता है, हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है और सबसे ज़्यादा बुरा असर आदमी के दिमाग पे पड़ता है। जो लोग कम सोते हैं उनके दिमाग पे सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। एक तो रिसर्च ये आई है दिमाग वाली, इसके अलावा ये बता रहे हैं कि हम उससे हमारा दिमाग भी जो है नींद में जब हम सो रहे होते हैं तो एक ऊर्जा जुटा लेता है और उसके नींद पूरी ना होने पर दिमाग हमारा तरोताज़ा नहीं हो पाता। जब तरोताज़ा नहीं हो पाता, फ्रेश नहीं हो पाता, तो मानसिक समस्याएं हो जाती हैं और याददाश्त से जुड़ी हुई दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं। तो आप हो जाते हैं स्वार्थी। अब सरकार एक कानून लेके आई है, नया श्रम कानून। उस श्रम कानून के मुताबिक आपको दिन में 12 घंटे काम कराया जा सकता है। दिन में 12 घंटे करने का मतलब है 48 घंटे वीक में। अभी जो है वो हमारे यहाँ पे अभी तक जो था वो हम 8 घंटे रोज़ाना करते थे और 6 हफ्ते का वीक होता था तो 48 घंटे हो जाता था और अभी भी 48 घंटे आपके वर्किंग आवर्स 48 घंटे ही रहेंगे। अब सरकार की तरफ से जब ये कानून बदला गया तो ये कहा गया कि बहुत सारे कर्मचारियों की तरफ से ये शिकायत आ रही थी कि हम परिवार को ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि हफ्ते में 2 ही दिन हमारा वीकेंड होता है। अब ये कौन सा सर्वे हुआ, कहाँ से फीडबैक लिया पता नहीं, लेकिन जब हफ्ते में 5 दिन आप 12 घंटे काम कराएंगे और कोई ठीक ठाक शहर में रह रहा है तो 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, तो 16 घंटे अगर आदमी सड़क पे रहेगा तो अपने बच्चों से भी नहीं मिल पाएगा। जब वो घर से निकल रहा होगा तो बच्चे सो रहे होंगे और जब घर लौटेगा तो बच्चे सो चुके होंगे, तो परिवार के लिए कैसे समय देगा। और जाहिर बात है कि घर आते ही तो सो नहीं जाएगा, तो 1 घंटा आधा घंटा वो आराम भी करेगा, तो 17 घंटे 18 घंटे हो गए। तो क्या पूरे देश को ये सरकार 18-18 घंटे काम कराना चाहती है? और मैंने अभी आपको बताया कि 18-18 घंटे काम करने से आदमी के दिमाग पे क्या असर पड़ता है। अब बड़ा सवाल इस बात का है कि ये जो रिपोर्ट आई है, मैंने जैसे आपको बताया, ये प्लास बायोलॉजी नाम की एक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसको पूरी दुनिया के मीडिया ने हाथों हाथ लिया क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से। और प्लास बायोलॉजी एक पत्रिका बायोलॉजी मनुष्य के स्वास्थ्य से ही जुड़ी हुई पत्रिका है, उसका नाम ही है प्लास बायोलॉजी। तो उसको दुनिया भर का मीडिया उसको बहुत उत्साहित होकर उस पर चर्चा कर रहा है, उसको मसले को उठा रहा है। भारत में भी कहीं कहीं ये प्रकाशित हुई है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई पूरी दुनिया में लोग कितना काम करते हैं, हम लोग सुनते हैं कहानियाँ। हमको देखिए, एक जो दक्षिणपंथी मानसिकता होती है, दक्षिणपंथी का मतलब कोई पार्टी या आइडियोलॉजी नहीं है, एक सोच जो स्थापना समर्थक होती है, प्रो एस्टेब्लिशमेंट होती है। यानी वो जो लोग सत्ता में हैं, जो स्थापित मान्यताएं हैं समाज की, उनको समर्थन करती है। तो जाहिर बात है कि शोषण जो स्थापित मान्यता है और जो काम कराने वाला आदमी है वो स्थापित मान्यता का हिस्सा है। तो जो सारे मुहावरे दक्षिणपंथी विचारधारा के होंगे वो मालिकों के और काम कराने वालों के पक्ष में ही होंगे। कर्मचारी हरामखोर होते हैं, काम नहीं करते हैं, सरकारी दफ्तर में काम नहीं होता, इस तरह की बात अक्सर वो लोग करते हैं। लेकिन अगर आप ये पता करें कि भारत के लोग वाकई क्या नकारा हैं या बाकी दुनिया से बेहतर हैं, तो एक डाटा मैं आपके सामने रखता हूँ, उससे समझ में आएगा कि भारतीय कामचोर नहीं हैं। यूके में काम के जो घंटे हैं वो साल दर साल कम होते जा रहे हैं। इस ग्राफिक्स को हम देख लीजिए। जर्मनी में भी 1970 से, यूके में भी 1970 से काम के घंटे लगातार कम हो रहे हैं। पहले के मुकाबले धीरे धीरे काम के घंटे कम किए जा रहे हैं और भारत उन देशों में है जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा काम के घंटे हैं। मतलब 48 घंटे, कहने को 48 घंटे हैं, लेकिन जो डाटा कहता है वो कहता है कि भारत में 20 और 21 घंटे तक आदमी काम कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट से स्टडी हैं। और भारत दुनिया के ज़्यादा घंटे काम करता है, लेकिन जीडीपी इसकी इस अनुपात में बहुत कम है। यानी हम दुनिया के चौथे ऐसे मुल्क हैं, जिनकी जीडीपी और काम के घंटों का अनुपात सबसे घटिया है। और हमसे बेहतर जो देश हैं उनको अगर आप देखेंगे तो उसमें कंबोडिया आता है, पाकिस्तान आता है, वियतनाम आता है और बांग्लादेश आता है। भारत के लोग
करीब 20 घंटे काम करते हैं और जो एवरेज $10,000 का एक मार्क उन्होंने चुना हुआ है, उससे बहुत कम पैसे उनको मिलते हैं। ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। अब आते हैं कि ये जो 8-8 घंटे काम करने का सिस्टम है, ये सिस्टम क्यों छीन लेना चाहती है सरकार? ये आज का नहीं है, 16वीं शताब्दी से ये मांग उठी, पूरी दुनिया में एक आंदोलन खड़ा किया। लोगों ने कहा कि भाई हम इंसान हैं यार, हम जानवर नहीं हैं, काम के घंटे तय होना चाहिए। हम आपके यहाँ नौकरी करने आते हैं, लेकिन हमारा अपना परिवार भी है, हमारी अपनी लाइफ भी है, और जिसको कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। तो इसकी मांग लगातार उठती रही। फ्रांस में आंदोलन हुआ, स्पेन में आंदोलन हुआ, और होते होते 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी आ गई, यानी 200 साल तक ये मांग प्रकारांतर से चलती रही। और 18वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा आंदोलन अमेरिका में हुआ, जिसमें 8-8-8 की मांग की गई थी। और इस आंदोलन में ये कहा गया कि जो 8 घंटे काम, 8 घंटे रिक्रिएशन, जिसमें एंटरटेनमेंट, विश्राम सब कुछ शामिल है, और 8 घंटे की नींद, यानी 24 घंटे को 3 भागों में बांटा जाए। और ये आंदोलन बड़ा इसने रूप लिया, ये आंदोलन लगातार चलता रहा, और इस तरह से 8-8 घंटे की मांग को मंजूर किया गया। वो दुनिया भर के मज़दूरों के इतिहास का सबसे गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन था, और तारीख थी 1 मई, इसलिए हम लोग मई डे मनाते हैं, मई दिवस मनाते हैं। दुर्भाग्य से हम जब मई दिवस मनाते हैं तो आजकल हैप्पी मे डे टाइप के जो ग्रीटिंग्स आने लग गए हैं, जैसे हैप्पी वैलेंटाइन डे। उसके पीछे की कुर्बानी और उसके पीछे का जो संकल्प है मज़दूरों के अधिकारों के लिए लड़के जीतने का, और पूरी दुनिया में 8 घंटे की नौकरी होगी ये तय होने का, उसको हम भूल गए हैं। केवल वामपंथी पार्टियां और कुछ लोग जो है मई दिवस मनाते हैं, वो तो इसी स्पिरिट में मनाते हैं। बाकी लोगों के लिए वो एक फैंसी डे हो गया है। अब आप सोचिए कि कहाँ 18वीं शताब्दी और कहाँ 21वीं शताब्दी, और आज 21वीं शताब्दी में आने के बाद भी आप लोगों के काम के घंटे बढ़ा रहे हैं, 8 घंटे को 12 कर रहे हैं। आदर्श स्थिति ये होती है कि 7 और 6 घंटे लाते हैं आप। आदर्श स्थिति ये होती है कि भारत जो है वो 6 डे वीक में अभी भी अधिकांश भारत काम करता है। इसको पहले आप 5 डे या 4 डे वीक ले आते हैं, उतने ही काम के घंटों में। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वरना जर्मनी में 30 घंटे का वीक होता है, 30 घंटे का वीक, 3 घंटे का वीकेंड। अच्छी तरक्की कर रहा है। दुनिया भर में बेहतरीन तरक्की करने वाले जो देश हैं, उन सब में काम के घंटे कम हैं। चाहे आप यूके देख लें, चाहे आप यूएस देख लें, चाहे आप जर्मनी देख लें, चाहे आप फ्रांस देख लें, काम के घंटे काम देखिए, आप 12 घंटे आपको भले ही लटका के रखा जाए, काम आपका उतना ही कर पाएंगे जितना आपका ब्रेन साथ देगा। एक आध आदमी खींच ले तो खींच ले, वरना गलतियां होने लगेंगी, फंबल्स होने लगेंगे। खैर, जो भी है, निचोड़ ये है कि भाई साहब, किसी के चक्कर में मत आना। कोई कितना महिमा मंडन करे, या 18-18 घंटे काम करने का आइडिया एकदम फूलिश आइडिया है। ये आपकी बुद्धि हर लेगा, आपको मानसिक समस्या होंगी, आपको शारीरिक दिक्कतें होंगी, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, और ये अनैतिक भी है, गलत भी है, कानून के खिलाफ भी है। इसलिए ऐसी कोई प्रेरणा लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ज़िंदगी मिली है और एक तय समय के लिए मिली है। हम जानते नहीं वो समय कितना तय हुआ है। इसके बीच में खुश के रहना है, खुश होके रहना है। इसके बीच में अपना और दूसरों का ख्याल रखना है। इस दुनिया को एक बेहतरीन और खुशहाल जगह बनाना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।